हेलो एवरीवन, दिस इज पीके। इंग्लिश बोलने का क्या तरीका? एसवीओ, सब्जेक्ट लॉ, वर्ब लॉ, ऑब्जेक्ट लॉ, कुछ नहीं। इंग्लिश बोल के फिर मतलब समझो क्या निकली। ये नहीं कि हिंदी की इंग्लिश बनाओ फिर समझो क्या मतलब है। राइट फ्रेंड, हम लोगों ने देखो लास्ट टाइम में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कोई भी काम पूरा हो गया है लेकिन उसका असर अभी भी है। खाना नहीं खाऊंगा यानी पेट भरा है, पानी नहीं पीऊंगा पानी पी चुका हूं, ठीक है। होमवर्क नहीं करूंगा क्योंकि कर चुका हूं, आई हैव डन। स्कूल में बोलते हैं भाई किसने किसने किया, तो आई हैव डन। डन का मतलब दिखा दोगे कॉपी, ये लो भैया अभी की ताजा काम। यानी कि पास्ट पुराना कितना पुराना है, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। क्या दिक्कत है? बोलेंगे नहीं कभी कई जगह, क्या भैया जू गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू जू? तो ये कंस्ट्रक्शन बनाने का तरीका समझ जाओगे, लेकिन चीज समझो प्रेजेंट परफेक्ट का कब यूज करोगे। भगवान ने सब कुछ दे दिया है, गॉड हैज गिवन अस। दिया कब का दिया, लेकिन अभी भी असर है, हाथ पांव चल रहे हैं हमारे, बोल रहे हैं, तो हो गया ना परफेक्ट। तो परफेक्ट में ताजगी हमेशा मिलेगी फ्रेंड्स। राइट, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट से मतलब नहीं है, मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाली बात जब आएगी तो हम क्या बोल पाएंगे, वही देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सिलरीज लेंगे, हैज और हैव। देखो परफेक्ट की निशानी केवल एक ही है, V3। V3 अजीब लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब को तीन तरीके से बदल सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ताजी यानी आदत बताई, पास्ट की कोई चीज हो गई उसको पुराना कर दिया, ईडी कर दिया। और एक थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या बताता है? वो बताता है ऑलरेडी पूरा हो गया है, तो ये होता लास्ट फॉर्म जिसमें काम का पूरा होना, डन डन डन। डू का मतलब करना, इसको पास्ट मैंने किया, मैं होमवर्क करता हूं, आई डू माई होमवर्क। मैंने कल किया, आई डिड माई होमवर्क। और मैं कर चुका हूं यार, अभी अभी किया, तो आई हैव डन। यानी डू के तीन रूप होते हैं, वर्ब के फ्रेंड्स तीन रूप मिलेंगे। तीनों रूपों का मतलब समझना होगा, काम कुछ नहीं। जब जरूरत आएगी तब इस्तेमाल फेंकोगे, ये नहीं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट अब आप समझ गए। सबसे पहले बोलोगे भाई किसमें क्या लगना है, तो समझ लो ना, ही शी नेम इट, और एक वाला ग्रुप इसमें चला जाता है, ठीक है। और यू दे वी और आई भैया यहां जंप मार देते हैं। अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। उसने कर लिया, हमने अपना कर लिया, वी हैव डन आवर होमवर्क। तुमने अपना काम कर लिया, यू हैव डन योर होमवर्क। उन्होंने अपना काम कर लिया, दे हैव डन देयर होमवर्क। राइट फ्रेंड्स, अब शी ने कर लिया, लड़के ने कर लिया, बिटिया ने कर लिया, तो शी हैज डन, ही हैज डन, पीके हैज डन, इट हैज डन। हैज इट डन? अब मैं कह दूं क्या ये पूरा हो गया? हैज इट डन? या इट हैज डन। क्या ये काम करता है तरीका? तो बोलेंगे हाँ करता है, तो क्या इट वर्क्स। अब इट वर्क बोलोगे मार देगा थप्पड़। इट है, क्या बोलेंगे जब भी आदत बताओगे? वर्ब पतला तो सॉरी, अगर वर्ब सब्जेक्ट पतला वर्ब मोटा, वर्ब मोटा सब्जेक्ट पतला, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब करोगे। वर्ब अगर बड़ा होगा तो वो पतला हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा पतला तो वो मोटा हो जाएगा। 1:2, 2:1 का ध्यान रखना। इट है, अगर इट लेके कोई भी बात करोगे काम का, इसकी जिंदगी, इसका काम करना बताओगे, तो वर्ब में एस लगाओगे। इट वर्क्स, ये काम करता है यार, इट वर्क्स। पेन काम करता है, इट वर्क्स। ये तरीका काम करता है, इट वर्क्स। नहीं काम करता, इट डजंट वर्क। डज इट वर्क? क्या काम करता है? पूछोगे कैसे? डज इट वर्क? यस इट वर्क्स। इट डजंट वर्क। व्हाट डज इट डू? इट वर्क्स। सिंपल सी बात कहती है। यानी इट से बोलोगे कोई भी चीज करता है तो SEIS लगाओगे। राइट फ्रेंड्स, अब यही रास्ता आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो इट लीड्स टू अ ब्राइटर फ्यूचर। इट लीड्स टू अ ब्राइटर फ्यूचर, ये आपको लीड्स ले जाएगा आगे। अब वो लोग पूछते नहीं कहां भैया ये रास्ता कहां तक जाता है? रास्ता कहां जाता? हम आप जाते हैं तो कहां जाता है? इट लीड्स टू कानपुर, ये इट लीड्स टू लखनऊ, इट लीड्स टू दिल्ली, ये दिल्ली तक जाता है और ये आपकी मंजिल तक जाता है। इट लीड्स टू आवर डेस्टिनेशन। राइट, द वे यू आर लर्निंग दैट लैंग्वेज, इट लीड्स टू अ परफेक्ट स्पीकर। ये आपको एक परफेक्ट स्पीकर बनाएगा। जैसा भी मैं बोल पा रहा हूं सब आप बोल लोगे। ज्यादा इंग्लिश बोलता नहीं हूं क्योंकि आपको भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, बताया ही नहीं है। जितना बताता जाऊंगा बोलता जाऊंगा, और जब कन्वर्सेशन की क्लासेस होगी फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होगी। आप समझोगे कि क्या पीके भाई बोल गया। राइट फ्रेंड, राइट।
फ्रेंड तो हमने देखा बहुत सिंपल है, वर्ब में कोई काम पूरा हो गया, डन हो गया, ठीक है भाई। तो एक सीधे 7 सेंटेंस का ड्रिल ले लेते हैं ना, अब अपने मन में ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं मिलूंगा, टाइम हो रहा, ओके सी यू टिल दैट, जय हिंद।